वेलकम टू माई चैनल एक एक्सप्लेन हिंदी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग विशु नाम की लड़की को देखते हैं जो इस ड्रामा की मेन लीड है। नर्स उसकी आंखों की पट्टी खोल रही होती है। वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने से काली साया गुजरती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। नर्स पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो। अगले सीन में हम विशु को देखते हैं जो नेचर और हवाई का मजा ले रही होती है। तभी उसके सामने से साइकिल टकराते टकराते बचती है। वो उस लड़के के पीछे भी उसी काली साया को देखती है। वो देखकर डर जाती है। अगले सीन में हम इस ड्रामा के हीरो को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर जैंग होता है। वो गुस्से से सीनियर के पास आकर बोलता है। उसका सीनियर एक नंबर का बदतमीज होता है जो एक लड़के के साथ लगा पड़ा था। वो आकर उनसे पूछने लगता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दरअसल उसका सीनियर उसके पेशेंट के बिना पूछे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। फिर उस पेशेंट की डेथ हो गई। उसका सारा इल्जाम डॉक्टर जैंग पर ही लग गया। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं थी और उस पर ही सारा इल्जाम लग गया। इसलिए वो बहुत ही गुस्से में था और अपने सीनियर को पूछने लगता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे इन सब में क्यों फंसा दिया। उसका सीनियर कहता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर गार्ड्स आकर उसे बाहर ले जाते हैं। इन सब से परेशान होकर वो बाहर बैठा था। जैंग ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है जो वो भी एक डॉक्टर है। वो कहती है कि मैं अब गरीबी में नहीं जी सकती, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, और इसके पास आकर बैठ जाती है। उसकी रिंग वापस कर देती है जिससे वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। डॉक्टर जैंग उसे प्यार करता था और एक अमीर आदमी के लिए उसे छोड़कर जाने लगती है। डॉक्टर जैंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकती क्योंकि वो ऐसे गरीबी में जीना नहीं चाहती थी और वो उसे छोड़कर जाने लगती है। आगे वो अपनी कार बेच रहा था क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, पर वो आदमी कम पैसे दे रहा था, इसलिए उसे नहीं बेचकर वो अंदर चला जाता है। अंदर उसका मेल बॉक्स बिल से भरा पड़ा था। वह अपनी कार उसी आदमी को ही बेच देता है। आगे उसका मेंटल हेल्थ क्लिनिक दिखाया जाता है जो बिल्कुल खाली था। वहाँ पर कोई भी पेशेंट नहीं थे, बस कॉकरोच भरे पड़े हैं। बाहर विशु खड़ी थी। जैंग उसे पेशेंट समझकर उसे अंदर बुलाता है और वह उसके बारे में पूछता है। वह अपना नाम बताती है और वह एकदम पागल की तरह लग रही थी। वो पागल की तरह बात भी करती है। कहती है मेरी नजर में यह क्लिनिक था, मुझे पता है तुम्हें एक नर्स की जरूरत है तो मुझे काम पर रख लो, और उसके पास जाकर उसे स्मेल करने लगती है। जैंग उसे अपने से दूर करता है और कहता है अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। फिर जैंग एक स्टोर में बैठकर विशु की डिग्री देख रहा था और फिर उसे देखने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये एक नर्स नहीं हो सकती। इसे देखकर साफ पता चलता है कि यह एक पागल है। स्टोर कीपर कहता है जो उसका दोस्त भी है, तुम कब से इतना सोचने लगी, जो कहा गया है उसे करो, वो हमारी बहुत काम आएगी। फिर भी वो रखने से मना कर देता है तो वह उसे धमकी देने लगता है। कहता है तुमने पिछले कई दिनों से घर का किराया नहीं दिया, अगर तुमने अभी किराया नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, समझ गए तुम। फिर क्या था, उसे उनकी बात माननी ही पड़ती है और विशु के पास जाकर बताते हैं कि कल से तुम काम पर आ सकती हो। ये सुनकर वह खुशी से बंदर की तरह उछलने लगती है और अजीब अजीब हरकतें करती है, जिसे देखकर जैंग सोचता है कि ये किससे पाला पड़ गया। अब क्या पागलों के साथ भी काम करना पड़ेगा, पर अब उसके पास कोई चारा नहीं था। अगले दिन वह क्लिनिक आता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि क्लिनिक पूरा चमक रहा था। विशु ने रात भर जाकर क्लिनिक तो पूरा चमका दिया है। उसके पूछने पर वो बोलने लगती है कि जिंदा रहने पर सारा काम कर लेती हूँ और कॉकरोच मेरे गुरु हैं। वे जिंदा रहने के लिए कुछ भी खा लेते हैं, प्लास्टिक, कॉकरोच सब खा लेते हैं, परमाणु बम फटने पर भी जिंदा रह जाते हैं। ये सब बोलने लगती है और सच भी था। पर डॉक्टर जैंग ये पागल कभी नहीं सुधरेगी। अगले सीन में विशु अपने आप से किताब में मरीजों का वेलकम करने लगती है। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर जैंग बाहर आकर देखने लगते हैं कि क्या हमारे आज क्लिनिक का वो नहीं होने वाला है, पर वो तो पूरा खाली है। वह उससे जाकर पूछने लगते हैं कि कितने पेशेंट आए हैं तो वह बताती है कि कोई नहीं आया, मैं तो बस मूड बनाने के लिए किताब पढ़ रही थी। ये सुनकर डॉक्टर जैंग सोचने लगते हैं कि इसके साथ रह रहकर मैं भी पागल हो जाऊंगा। विशु बुक को उल्टा करके पढ़ रही थी तो वह उसे सीधा करके देते हैं तो वह फिर से उल्टा करके पढ़ने लगती है। डॉक्टर जैंग कहते हैं
क्या तुम सच में पागल हो जो बुक उल्टा करके पढ़ रही हो? वेसु कहती है, मैं सच में पागल नहीं हूँ, ऐसे पढ़ने से आंखों की एक्सरसाइज अच्छी होती है। ये सुनकर वो उसे घूरने लगते हैं। वो कहती है, ऐसे मत देखो ना, कुछ कुछ होता है। जैंग उसे कहता है, अगर तुम पागल नहीं हो तो अपना हुलिया, बोलने का तरीका और अपना व्यवहार ठीक करना होगा। तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह रहना होगा। विसु कहती है, मैं तो अपने तरीके से रहूंगी ना, बाकी लोगों की तरह क्यों रहूं? वो कहता है, अगर ऐसा नहीं किया तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी, समझ गई तुम? जॉब जाने के डर से वो भी मान जाती है। अगली सीन में विसु अपने बालों में कंघी करने की कोशिश कर रही होती है, पर यह क्या, इसके बालों में ही कंघी फंसकर अटक जाती है और निकलती ही नहीं। तो वो वैसे ही क्लिनिक आ जाती है और बुक पढ़ते पढ़ते सो जाती है। जैंग आकर उसे उठाता है और उसकी हालत को देखकर कहता है कि तुमने यह कैसी हालत बनाई है, अगर तुम्हें कोई देख लिया तो डरकर भाग जाएगा। वह एक कैंची उठाता है और बालों के साथ कंघी भी निकाल देता है। अगले सीन में एक लड़का एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। उसकी बात न मानने से वीडियो को पोस्ट करने की धमकी दे रहा था, तो वो लड़की उसके पैरों में गिरकर वीडियो डिलीट करने के लिए कहने लगती है। तभी वेसु आकर उसे उठाती है। तुम इस बदतमीज से माफी क्यों मांग रही हो? वो उस पे हाथ उठाने लगता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर जेंग आकर रोक लेते हैं और वह उसका फोन भी ले लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें इस तरह के हरासमेंट के लिए 3 साल की जेल भी हो सकता है, और उसे धमकी देकर भगा देते हैं। फिर वेसु उस लड़की को शांत करती है और उसे क्लिनिक का कार्ड देकर कहती है कि अगर कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो क्लिनिक आ जाना। ये लोग बुली हो रहे लड़के को बचाते हैं और उसे भी अपना क्लिनिक का कार्ड देते हैं। आगे एक शराबी ब्रिज पर बैठकर वहाँ से कूदने की बात कर रहा था। वेसु उसे देखती है और वहाँ से जाने लगती है। जैंग उसे रोककर कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? विसु कहती है, वो कूदेगा नहीं, बस नाटक कर रहा है, और पास में खड़े एक लड़के को देखने लगती है। उसके पास उसे काली साया दिखती है, जिसका मतलब था कि वो लड़का अभी मरने वाला है। वो घबराकर उसे जाकर बचाती है और कहती है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बातें अपने दिमाग से निकाल दो। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।